नमस्ते बच्चों। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 सेमेस्टर 1 का पार्ट 1 मुद्रिका प्रसंग इनके कवि के बारे में कल समझाया था। आज तुम्हें प्रसंग के बारे में समझाऊंगी। जो काव्य है उनके अर्थ बताऊंगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर चकित चितन मधुर पहचानी, राम नाम अंकित अति सुंदर हर्ष विषय हृदय अकुलानी। हनुमान जी द्वारा गिराए गए सुंदर अंगूठी को सीता जी ने देखा और उस अंगूठी को पहचान लिया, क्योंकि उसके ऊपर श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित था, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। और सीता जी उस अंगूठी को देखकर पहचान गई तथा आश्चर्यचकित होकर उनके हृदय में प्रसन्नता तथा दुख का भाव पैदा हुआ और वे अकुला यानी घबरा गई कि राम नाम अंकित मुद्रिका कहाँ से आई है। जीती को सकल अजय रघुराई, सीता मन विचार कर नाना, माया ते ऐसी रची नहीं जाई, मधुर वचन बोले हनुमान। सीता जी ने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी को कौन जीत सकता है। वो अजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है, कोई जीत नहीं सकता है। वे तो किसी भी नहीं जीते जा सकते, किसी से भी नहीं जीते जा सकते। इस प्रकार की अंगूठी यानी माया तो यानी जादू से तो रची नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में जब अनेक विचार उठने लगे, तभी हनुमान जी ने सीता जी से मधुर वचन कहा। अपनी मीठी भाषा में हनुमान जी ने सीता जी से बोला कि ये अंगूठी मैं लेके आया हूँ श्री रामचंद्र जी की। रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनती सीता कर दुख भागा, लागी सुनी श्रवण मन लाई, आदिव ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। श्री राम के गुणों का वर्णन सुनते ही सीता का दुख दूर हो गया। वे कान और मन लगाकर हनुमान जी की बातें सुनने लगी और हनुमान जी ने उन्हें प्रारंभ से लेकर संपूर्ण कथा का वर्णन सुनाया कि सीता जी का हरण कैसे हुआ, रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते वहाँ जंगल में कैसे आए, हमसे कैसे मुलाकात हुई, मैं किस तरह उनका भक्त हूँ और मैं आपकी खोज में कैसे आई, सारी कथा उनको सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कैसे प्रकट होते किन भाई, तब हनुमत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय भये। सीता जी कहते हैं कि जिसके कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह है कहाँ है भाई, प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तब हनुमान जी पास चले आते हैं और उनके पास बैठकर सीता जी को आश्चर्य हुआ और मुँह फेर कर बैठ गई। जब उनके पास बैठा हनुमान जी सीता जी के पास बैठे तो सीता जी को आश्चर्य हुआ और मन फिरा के यानी मुँह फिरा के बैठ गए। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, देनी राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता जी, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं दया के सागर श्री रामचंद्र जी की शपथ यानी कसम खाता हूँ और सच सच कहता हूँ कि हे माता जी, यह अंगूठी लेकर मैं आया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह अंगूठी पहचान के लिए दी है। नर वानर संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि नर और वानर का संग कैसे हुआ।
तब हनुमान जी ने दोनों का जैसे संग हुआ था वह सब कथा सुनाई, यानी राम जी के और सुग्रीव जी के बीच कैसे मिलाप हुआ, कैसे उनके बीच दोस्ती हुई, ये सारी कथा सीता जी को कह सुनाई। कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तब हनुमान जी की बातों को प्रेम के साथ सुनने के बाद सीता जी के मन में विश्वास पैदा हुआ और वे यह समझ गए कि हनुमान जी मन क्रम तथा वचन से भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। इस प्रकार सीता जी को विश्वास हो गया कि अंगूठी से हनुमान जी ही लेके आए हैं और मेरे श्री राम जी की ही अंगूठी है। इस प्रकार यह विश्वास दिलाया और उन्होंने मान लिया। ये काव्य यहीं खत्म होता है। तुम्हारी अपनी नोटबुक में शब्दार्थ और टिप्पणी के सारे शब्दों के अर्थ लिखने हैं तथा अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न नंबर 5 करने हैं और प्रश्न नंबर 2 यानी दूसरा प्रश्न है उनकी काव्य पंक्तियाँ वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। तीसरा प्रश्न है उनको योग्य क्रम से लिखना है जो किताब में निशान लगा रखे हैं और काव्य में से ही है वो तुम्हें योग्य क्रम में लिखना है, आगे पीछे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, ये समानार्थी शब्द है, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 की ये 4 आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। प्रश्न नंबर 4 नहीं करना है, प्रश्न नंबर 3 तक ही तुम्हें नोटबुक में करना है। आज इतना ही बच्चों, और सारे प्रश्नों तक जितने मैंने बताए वो सारे अपनी नोटबुक में करना है और मुझे चेक कराना है। बाय बच्चों, टेक केयर।